बछबारस व्रत कथा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बछबारस या गोवर्ष द्वादशी कहते हैं। इस दिन पुत्रवती महिलाएं गाय व बछड़ों की पूजन करती हैं। आइए जानें कैसे करें व्रत पूजन। गाय और उसके बछड़े सहित दोनों को स्नान कराएं। अब दोनों को नया वस्त्र ओढ़ाएं। दोनों को फूलों की माला पहनाएं। गाय बछड़े के माथे पर चंदन का तिलक लगाएं और उनके सींगों को सजाएं। अब तांबे के पात्र में अक्षत, तिल, जल, सुगंध तथा फूलों को मिला लें और मंत्र पढ़ते हुए गौ प्रक्षालन करें। गौ माता के पैरों में लगी मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाएं। गौ माता का पूजन करने के बाद बछबारस की कथा सुनें। दिन भर व्रत रखकर रात में अपने इष्ट तथा गौ माता की आरती करके भोजन ग्रहण करें। मोठ बाजरा पर रुपया रखकर अपनी सास को दें। इस दिन बाजरे की ठंडी रोटी खाएं। इस दिन गाय के दूध, दही व चावल का सेवन न करें। यदि किसी के घर गाय बछड़े न हो तो वह दूसरे की गाय बछड़े का पूजन करें। इस दिन गाय के दूध, दही, चावल का सेवन न करें। यदि घर के आसपास गाय बछड़ा न मिले तो गीली मिट्टी से गाय बछड़े की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करें। उन पर दही, भीगा बाजरा, आटा, घी आदि चढ़ाकर कुमकुम से तिलक करें। तत्पश्चात दूध और चावल चढ़ाएं। ज्ञात हो कि पुत्र की दीर्घायु के लिए महिलाएं बछबारस व्रत करती हैं। सारे यज्ञ करने से जो पुण्य है और सारे तीर्थ नहाने का जो फल मिलता है वह फल गौ माता को चारा डालने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। कथा। पौराणिक काल में अयोध्या नगरी में एक राजा रहते थे। उसी नगर में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्ष तक उस तालाब में पानी नहीं आया। उसने बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों से पूछा, इस तालाब में किस कारण पानी नहीं आ रहा है? तो पंडित जी बोले, इस तालाब में पानी तभी भरेगा या तो तुम अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो पियर भेज दिया और पीछे से अपने पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए, तालाब पूरा भर गया। जब साहूकार पूजा करने चला तो सब गांव वालों की पूजा करने चले। जाते समय साहूकार अपनी नौकरानी से बोल गया था कि गेहुला को पका लेना। गेहुला से तात्पर्य गेहूं के धान से है। दासी समझ नहीं पाई। उसने गाय के बच्चे गेहुला को पका लिया। गेहुला गाय के बच्चे का नाम था। साहूकारनी ने गाजे बाजे के साथ तालाब की पूजा की। पूजा करने के बाद बच्चे कूदने लगे। उसी समय बड़े बेटे की पत्नी भी तालाब पूजने के लिए आ गई। पूजा करने के बाद उसने अपने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी से लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मैं यहाँ हूँ, मुझे भी प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगे। सास ने बहू को बल देने वाली सब कहानी बता दी। फिर सास ने कहा कि बछबारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद सब लोग घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं है। साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है?
दासी ने कहा, आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा, एक तो पाप उतरा नहीं, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बच्चे को ढूंढने लगी और वहीं की मिट्टी खोदने लगी तथा मिट्टी में से बछड़ा निकल आया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने लगा। उसने देखा बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त है। तब साहूकार ने गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ बछवारस का व्रत करेगी। बछवारस माता जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसे हमें भी देना। इस कहानी को जो कहते हैं या सुनते हैं उनकी सभी मनोकामना बछवारस मैया पूरी करती है। जय हो बछवारस मैया की जय। दूसरी कथा। भाद्रपद मास में द्वादशी को बछवारस का व्रत आया। इंद्रलोक से अप्सराएं इंद्राणी गऊ का पूजन करने पृथ्वी पर आईं तो उन्होंने हरी हरी घास चरती हुई एक सफ़ेद गाय देखी। प्रसन्न मन से गाय की पूजा करने लगी, परंतु गाय पांव से लात व पूंछ से मारने लगी। तब इंद्राणी ने और अप्सराओं ने हाथ जोड़ विनती की, हे माँ, हमसे जो भी अपराध हुआ उसे क्षमा करें। तब गाय माता ने प्रसन्न हो उनसे कहा, मेरी अकेली का पूजन मत करो, मेरे साथ मेरे बछड़े का भी पूजन करो। इंद्राणी व अप्सराओं ने पीली मिट्टी से बछड़ा बनाया, गाय के पास बैठाया और अमृत के छींटे दिए और बछड़े में प्राण आ गए। बछड़ा गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणी व अप्सराओं ने गाय का पूजन किया। गाय जब घर आई तो ग्वालिन ने कहा, तू बछड़ा कहाँ से लाई? मेरे तो पुत्र नहीं है। जब मुझे पुत्र देगी तभी मैं तुम्हें घर के अंदर आने दूंगी। जब गाय माता ने कहा, तुम मुझे आने दो, अगली बछवारस को मैं तुम्हें पुत्र दूंगी। अगले साल भाद्रपद मास में बछवारस का व्रत आया। गाय जंगल में घास चरने गई। इंद्राणी पूजन के लिए आई तो गाय माता ने कहा, अगले साल मुझे पुत्र दिया था, इस बार मेरी मालकिन ग्वालिन को पुत्र दो। अप्सराओं व इंद्राणी ने पीली मिट्टी का बच्चा बनाया और पालना बनाया। पलने में गाय के सींगों से बांधा, पालने में बच्चे को लिटाया, अमृत के छींटे से जीवन दान दिया। गाय की पूजा कर वरदान दिया कि आज के दिन जो सुहागिन श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत पूजन करेंगी उनके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। गाय बच्चा लेकर घर आई। ग्वालिन ने गाय की पूजा कर श्रद्धा भक्ति से सारी नगरी में कहलवा दिया, सब कोई भाद्रपद मास की गोवश द्वादशी बछवारस का व्रत और पूजन करना चाहिए, इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे गाय माता, जिस प्रकार ग्वालिन को पुत्र दिया वैसे सबको संतान देना। जय हो बछवारस मैया की जय। आरती। आरती श्री गैया मैया की, आरती हरन विशुदैया की, अर्थ काम सद कर्म प्रदायन, अविचल अमल मुक्ति पददायन, सुर मानक सौभाग्य विदायन, प्यारी पूज नंद छैया की, आरती श्री गैया मैया की, अखिल विश्व प्रतिपालन माता, मधुर अमीय दुग्धान प्रदाता, रोग शोक संकट परित्राता, भव सागर हित द्रग नैया की, आरती श्री गैया मैया की, आयोग्य आरोग्य विनाशिन, दुख दैन्य दारिद्र विनाशिन,
सुषमा सौग समृद्ध प्रकाशिन विमल विवेक बुद्धि दैया की आरती श्री गैया मैया की। सेवक हो चाहे दुखदाई सम पै सुधा पे आवत माई। शस्त्र मित्र सबको सुखदाई स्नेह सुभाव वे सुजैया की। आरती श्री गैया मैया की आरती श्री गैया मैया की।